उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की न्याय यात्रा बागेश्वर के गरुड़ पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। गरुड़ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने झूठ के सहारे उत्तराखंड की सत्ता का अपहरण किया है। वह इस झूठ के खिलाफ देव दरबार से जनता के दरबार में न्याय मांगने निकले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। खनन तथा शराब के जरिए वसूली अभियान चलाया जा रहा है। नशे के कारण पहाड़ के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने की अपील जनता से की है। और आओ देगा आओ देगा अब यदि झूठ की सरकार बनेगी तो लूट का शिकार कौन हो? यदि झूठ की सरकार बनेगी तो फिर लूट का शिकार कौन हो? और मैं आज कह रहा हूँ यदि जल्दी इनको दंड नहीं दिया तो आप ही को पछताना पड़ेगा। अभी तो भालू लूट रहा है, अभी तो आपके गांव लूट रहे हैं, आपकी जवानी लूट रही है, आपकी अस्पताल लूट रही है। आने वाले दिनों के अंदर जिस बात के लिए आपने राज्य बनाया वो भावना तक टूट जाएगी। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग भी अपने सवालों पर लड़ना चाहते हैं, जो अपने सवालों को उठाना चाहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे गाँव के बढ़ते पलायन का सवाल हो, चाहे टूटी फूटी गड्ढा युक्त सड़कों का सवाल हो, या बिजली के बढ़ते हुए बिलों का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों का सवाल हो, या जहाँ भी जिस पर अन्याय हो रहा है, जो लोग अन्याय से पीड़ित हैं, उन सब लोगों से कह रहे हम कि उनके लिए हमारी ये न्याय यात्रा समर्पित है। हम विपक्ष के लिए भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। विपक्ष धर्म निभाने के लिए जनता को जो शक्ति देनी चाहिए विपक्ष को, वो शक्ति नहीं मिल रही। हम जनता से भी न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं, देवस्थानों में भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ये भाजपा देवभूमि में झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण कर रही है। ये तो रावण के वंशज आ गए, जिन्होंने जिस तरीके से रावण ने भेष बदल करके सीता माता से झूठ बोल करके भिक्षा के नाम पर उनका अपहरण करने का काम किया, उसी तरीके से भाजपा ने उत्तराखंड रूपी जो हमारी जनता जनार्दन माता है उनसे झूठ बोला। कहा कि कांग्रेस ने जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी कर दी, आज तक उसका आदेश दिखा नहीं पा रहे हैं। उसका जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, वो गजट नोटिफिकेशन दिखा नहीं पा रहे। हवाई कागज़ों को दिखा करके एक झूठ को गढ़ करके प्रचारित करके जनता के मत को का अपहरण करने का काम किया। मैं तो सारे उत्तराखंड के लोगों से कह रहा हूँ, जब देखिए तो सही, जुम्मे का मतलब शुक्रवार, कहाँ शुक्रवार की छुट्टी हुई है, किस कार्यालय में हुई है, किस सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मिली है, जब बता तो करो। आप तो 8 साल से ज़्यादा हो गए इस झूठ को बोले हुए भाजपा को। और उसी तरीके से अभी 3 साल 3.5 साल पहले झूठ बोला, कहा कांग्रेस ने कहा है सत्ता में आएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कहाँ है वो कागज़ जिसमें वो बयान कहाँ है, दिखाइए, कोई प्रूफ तो दिखाइए। ये प्रूफ नहीं दिखा पा रहे। हमने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है और कह रखा है दिखाओ, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। तो झूठ के आधार पर जो इन्होंने सत्ता का अपहरण किया है, जिस तरीके से रावण ने भेष बदल करके अपहरण किया, भिक्षा के नाम पर सीता माता के विश्वास का अपहरण किया, भाजपा ने जो है धर्म की आड़ लेकर के जनता के विश्वास का अपहरण किया है। तो हम ये झूठ की सरकार है और ये झूठ की सरकार आज निहायत खुली लूट की सरकार में परिवर्तित हो गई है। और जो ये भ्रष्टाचार चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और इस सब के खिलाफ हमारी ये न्याय यात्रा है। सर, एक और उपलब्धि है, कौसानी में शराब की दुकान खुल गई है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, गांधी जहाँ
रुके, जहाँ दुनिया को एक संदेश देने वाला जो है आश्रम है, जहाँ राधा बहन जैसी आज की आदर्श गांधी की अनुयायी रहती हैं, वहाँ जो है शराब की दुकान खोल रहे हैं आप, वहाँ शराब की दुकान खोल रहे हैं। और यात्रा रूटों पर कच्ची शराब की दुकानें खोल दी गई है। हमने काफल पार्टी दी, हमारे पेड़ों के काफल। हमने माल्टा पार्टी दी ताकि माल्टा वो हो। हमने नींबू पार्टी दी ताकि नींबू का प्रचार हो। और इन्होंने जो है अब काफल शराब, माल्टा शराब और नींबू शराब बना करके उसको पैक में रख करके उनको बेचने का काम कर रहे हैं। कच्ची शराब प्रदेश भर में बेची जा रही है, सारे यात्रा रूटों पे बेची जा रही है। तो आज युवा रोजगार और नशे की गिरफ्त में जा रहा है और हमें सरकार का कि हम ये बिल्कुल गंभीर स्थिति है। मैं तो इसमें मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो 1.5 साल उनका बचा है, 1.5 साल बचा है, कितना बचा है, उसको डेडिकेट करें और नशे के खिलाफ जंग लड़ें। उनके और पाप माफ़ हो जाएंगे यदि वो नशे के खिलाफ जंग लड़ते हैं और उस जंग को आगे बढ़ाते हैं। और इस समय उत्तराखंड, वो पंजाब को पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, पंजाब ने तो नशे पर कंट्रोल कर लिया और उत्तराखंड के अंदर जो है ये धीरे धीरे उड़ता उत्तराखंड बन रहा है। दूर दूर गांव तक में नशा पहुंच रहा है। जिस परिवार का एक बच्चा नशेड़ी हो जा रहा है, वो परिवार बर्बाद हो जा रहा है। महिलाओं के बढ़ते हुए अपराध पर सर क्या कहना? बहुत गंभीर स्थिति है। 9 राज्यों में सर्वाधिक महिलाओं के प्रति अपराध उत्तराखंड में है। और बड़ी दुख की बात यह है, इन महिलाओं के खिलाफ अपराध में जिनमें 50% से ज़्यादा लड़कियां दलित वर्ग की हैं, जो सामूहिक अपराध बलात्कार की भी शिकार हुई है। ऐसे मामलों में भाजपा के कई नेताओं के नाम आए हैं, उनके चेहरे सामने आए हैं। अंकिता भंडारी से लेकर के अभी जो बलात्कार का मामला जो है चक्रौता का सामने आया है, वहाँ तक ये सब स्थितियाँ हैं। ये चिंताजनक हैं। सर किसान पेंशन भी बंद कर दी। किसान पेंशन भी बंद कर दी। किस्त नहीं आई। अच्छा, और हमने जो 18 पेंशनें प्रारंभ की थी, मुझे किसी ने कहा कि उनमें से भी 8-9 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। हम गरीब को ज़िंदगी का अधिकार देने के लिए, हाँ, और शिल्पकार को, जो कलाकार है, जो कलम का धनी है, हमने हर तरीके के कर्मकार को और हर तरीके के शिल्पकार को और हर तरीके के कमज़ोर को पेंशनें दी और इन्होंने उन पेंशनों को बंद करने का काम किया। मुझे मालूम पड़ा है कि हमारे जो ढोल वादक थे, उनकी भी पेंशनें इन्होंने की स्कीम बंद कर दी है और पेंशनें भी जगरिया पेंशन भी बंद कर दी है। हमारे पुरोहित लोगों के लिए जो हमने संस्कृत कर्मियों के लिए जो पेंशन निर्धारित की थी, उसको भी बंद कर दिया है। तो ये और उसमें किसान भी हैं, किसान पेंशन भी बंद कर। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।